लोग अक्सर किसी चीज को मौत से भी बदतर भाग्य के रूप में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रजनन अधिकार समर्थक लोगों के एक उपसमूह ने इस विचार को विकलांगता के साथ जन्म लेने पर लागू किया है। उपयोगितावादी प्रजनन अधिकार समर्थक कार्यकर्ता, जिन्हें पीटर सिंगर जैसे लोगों द्वारा मुख्य धारा में लाया गया है, मानते हैं कि विकलांगता के साथ भ्रूण को गर्भपात करना बेहतर है, बजाय इसके कि उसे जन्म लेने दिया जाए। प्रजनन अधिकार समर्थक दृष्टिकोण कि विकलांग बच्चों का गर्भपात करना अधिक मानवीय है, सौभाग्य से एक अल्पसंख्यक स्थिति है, लेकिन यह एक मुखर अल्पसंख्यक है। मुख्य प्रवक्ता उपयोगितावादी हैं, लेकिन ऐसे सहानुभूति रखने वाले भी हैं जो गर्भपात को विकलांगता के साथ व्यक्ति के रूप में बच्चे को पीड़ा से बचाने के लिए एक दयालु विकल्प मानते हैं। इस दृष्टिकोण के प्रभाव को समझने के लिए हमें आइसलैंड पर नजर डालनी होगी। देश ने उद्धरण अनुच्छेद, डाउन सिंड्रोम का इलाज किया है, पूर्व जन्म आनुवंशिक जांच और गर्भपात की एक व्यापक प्रणाली को लागू करके। परिणाम स्वरूप हर साल केवल 2 से 3 बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर 2 से 3 बच्चे, बाकी को जानबूझकर मार दिया जाता है। तुलना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गर्भ में डाउन सिंड्रोम वाले लगभग 30% का गर्भपात करता है। व्यक्तित्व पर चर्चा करने से पहले हमें इस दृष्टिकोण में हो रहे भयानक भेदभाव के बारे में बात करनी होगी। बड़े समूहों के लोगों को यह घोषित किया जाता है कि उनकी जिंदगी जीने लायक नहीं है, या उनकी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से इतना अधिक कष्ट है कि वे इसके लायक नहीं हैं। हालांकि यह सच है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा के उदाहरण होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मानना उचित है कि उन लोगों के लिए जीवन इतना बुरा है कि वे सभी मरना पसंद करेंगे। इन दावों के लिए कोई ठोस औचित्य नहीं है। आमतौर पर एक जीवन समर्थक व्यक्ति यहाँ यह बात करना शुरू करेगा कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग कितने खुश होते हैं और वे दूसरों के लिए कितनी खुशी लाते हैं, या विभिन्न शारीरिक या बौद्धिक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों द्वारा समाज में किए गए प्रमुख योगदान। लेकिन मैं इस आधार पर तर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों का मूल्य उनकी खुशी या समाज में उनके योगदान पर आधारित नहीं होता। उपयोगितावादी मानते हैं कि यही मूल्य का आधार है, और यही एक अच्छा कारण है उपयोगितावाद को अस्वीकार करने का। इसके बाद सिंगर या रिचर्ड डॉकिंस जैसे किसी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता में वे यह मानने से इनकार करेंगे कि विकलांगता वाले अजन्मे मानव एक व्यक्ति हैं। वे यह भी इनकार कर सकते हैं कि कई जन्मे विकलांगता वाले लोग व्यक्ति हैं, विशेष रूप से उनके जीवन की शुरुआत में। तो फिर से अपना नैतिक दिशा निर्देश उपयोगितावादियों को सुनकर न बनाएं, लेकिन यह दिखाता है कि हमारी बातचीत में प्रतिक्रिया समान अधिकार तर्क को शामिल करेगी, यह दिखाते हुए कि अजन्मे मानव लोग हैं। यदि आप या वह व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं इस बात से सहमत नहीं है कि अजन्मे मानव लोग हैं, तो हमारे समान अधिकार तर्क पर वीडियो देखें। विवरण में लिंक। बातचीत में मैं विकलांगता वाले बच्चों का गर्भपात करना अधिक मानवीय है इस तर्क का जवाब एक छोटे बच्चे का उदाहरण देकर शुरू करूंगा। क्या आपको लगता है कि विकलांगता वाले छोटे बच्चे को मारना स्वीकार्य होगा ताकि उसे नुकसान और पीड़ा से बचाया जा सके, या क्योंकि उसकी विकलांगता के कारण उसका जीवन कम मूल्यवान है? यदि नहीं, तो यह भ्रूण के साथ ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है, बशर्ते कि भ्रूण एक व्यक्ति हो। यह स्थापित करने के लिए कि भ्रूण एक व्यक्ति है, मैं समान अधिकार तर्क का उपयोग करूंगा। अंत में, यदि कोई उन तर्कों को अस्वीकार करता है, तो मैं उनके दूसरों के प्रति हिंसक भेदभाव पर जोर दूंगा। वे यह निर्णय ले रहे हैं कि या तो समाज को विकलांग व्यक्तियों की व्यक्ति स्थिति को मान्यता देने से बचाने के लिए, या विकलांग व्यक्ति को जीवन से जुड़ी पीड़ा से बचाने के लिए उन्हें बिना उनकी सहमति के कुछ मामलों में दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति के जीवन को हिंसक रूप से समाप्त कर देना चाहिए। वे विकलांग लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिनकी रक्षा, समर्थन और समावेश समाज को करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे उम्र के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ। यह कहने से 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। उम्मीद है कि यह उस व्यक्ति को विचलित कर सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वे सिर्फ कठिनाई के लिए तर्क कर रहे हैं, या उनकी स्थिति को अधिक असहज बना सकता है। लेकिन अधिक संभावना है आप यह दूसरों को संकेत देने के लिए कह रहे हैं कि विकलांग लोगों के खिलाफ भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं है, चाहे आप गर्भपात के बारे में कुछ भी मानते हो।